ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांशं नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवहिर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग श्रवण की महिमा के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो हमने गुरु तथा वैष्णव की कृपा से जो कुछ सीखा है वही आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। कृपया सभी कोई ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यहाँ पर निताई प्रभु जी ने हमें जो टॉपिक दिया है, जो विषय दिया है, उसका नाम है श्रवण की महिमा। श्रवण जो शब्द है ये सुनने से आता है और सुनते हम लोग हैं कान के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति सुनता है अगर किसी शब्द को तो कान के माध्यम से ही सुनता है, और सुनने के बाद जो उसके हृदय में, उसके मन में शब्द का जो प्रभाव पड़ता है वो उसके पूरे के पूरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा हो और उसके काम करते के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपशब्द कहने लगे तो उसका मन विच्छिन्न हो जाता है। वो उस कार्य को उस तरीका से नहीं कर सकता उसके बाद जैसा वो कर रहा था। मतलब हमारे कान के माध्यम से जो कुछ प्रवेश करता है वे हमारे हृदय में जाकर के बैठ जाता है। इसलिए भगवान ने ये जो कान दिया है हमें, वे ग्राम्य वार्ता न सुन करके केवल और केवल ऐसे चीज को सुनना है जो हमें सचमुच में भक्ति पथ पर आगे ले जाए। क्योंकि श्रवण क्या है, नवधा भक्ति में प्रथम
भक्ति जो प्रकार है भक्ति का वो है श्रवण। इसलिए बताते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत बद्धा तन्मय अधु उत्तमम। मतलब इन 9 भक्ति को अगर कोई करता है या इनमें से कोई एक भी भक्ति को पूरी तरह से पालन करता है तो क्या कर लेगा, क्रियते भगवत बद्धा, वो भगवान को खरीद सकता है। और उस 9 भक्ति में सबसे पहला चरण जो है भक्ति का वो है श्रवण। श्रवण पहला भक्ति इसलिए है क्योंकि हम जिसके बारे में भी सुनना शुरू करेंगे, जिसके बारे में हम सुनेंगे और सुनने के माध्यम से ही हमारे अंदर क्या होगा, उसके प्रति विचारधारा, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति हमारा विश्वास बैठता है और उसी विश्वास को लेकर के हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि भक्ति का जो क्रम है सबसे पहले क्या है, श्रवणम। भक्ति की क्रिया अगर कहीं से शुरू होती है तो श्रवण से, और उसका अंतःकरण में जो प्रभाव पड़ता है वो श्रद्धा के रूप में बैठता है। पहले हम श्रवण करेंगे और वही श्रवण क्या करेगा, हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज अंकुरित करता है। ऐसा कहीं से नहीं होता कि व्यक्ति पहले से श्रद्धालु हो, श्रद्धा तो होती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर श्रद्धा होती है जहां पर श्रद्धा होने का कोई लाभ नहीं है। उसके अंदर सब कुछ होता है, सांसारिक वार्ताओं को सुन करके वो अपने हृदय में वासनाओं का बीज जरूर लगा सकता है, लेकिन जब तक वो भगवान के विषय में नहीं सुनता, श्रवण नहीं करता, तब तक वो भक्ति के प्रथम चरण श्रद्धा का बीज नहीं लगा सकता है। भगवान तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और वो श्रद्धा हमारे अंदर कहाँ से आता है, केवल और केवल श्रवण के माध्यम से आता है। और श्रवण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने आंख के द्वारा जो कुछ देखते हैं वो अपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं अपूर्ण है। हम उसे उस हद तक नहीं देख सकते जितना हद तक हमें देखना चाहिए। या कुछ हम बोल करके भी अगर कहना चाहें, किसी को बताना चाहें, तो कुछ ही बात है जो हम कह करके बता सकते हैं, लेकिन आचार्य परंपरा से लेकिन वही कुछ बात अगर कोई कहता है और उसको गुरु शिष्य परंपरा से व्यक्ति अगर सुनता है तो अपने हृदय में वो पूर्णतः भगवान को ला सकता है। इसलिए हर कहीं भागवत शुरू से अंत तक श्रवण की ही घोषणा करता है। भागवत कहता है कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तज्जोषना अपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमस्यति। केवल और केवल सताम प्रसंगा, केवल भगवान की जो कथा प्रसंग है, अगर हम उसको श्रवण करेंगे, किसके माध्यम से, भवंत ऋतकर्ण रसायना कथा, कान के माध्यम से भगवान की रसमय कथाओं को अगर हम श्रवण करते हैं, तज्जोषना अपवर्ग, जितने भी पवर्ग हैं सब समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे हृदय में श्रद्धा से लेकर के साधु संग भजन क्रिया ऐसे होते होते भक्ति रति तक पहुंच करके समाप्त हो जाती है। मतलब हम भगवान के प्रेम तक पहुंच सकते हैं केवल भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस श्रवण को उतना महत्व न दे करके हम लोग सांसारिक वार्ताओं को महत्व देते हैं। जैसे कि हम सांसारिक वार्ता कहाँ से सुनते हैं, किसी सांसारिक व्यक्ति से ही सुनते हैं, और उसका प्रभाव हमारे हृदय में वैसा ही पड़ेगा जैसा उस संसारी व्यक्ति का है। वो भोगों में लगा है, वो विषयों में लगा है, वो जो कुछ भी कहेगा वो आपके हृदय में भोग और वासनाओं के बीज के रूप में ही उत्पन्न होगा। जैसे रामायण में एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है कि जो कैकेयी है उसने अपने कान के कटोरी को कहाँ रख दिया, मंथरा के आगे, और मंथरा उसमें जितना जहर गलना था भगवान राम के बारे में, दशरथ के बारे में, वो सब मंथरा क्या करती है, कैकेयी के कटोरे में उड़ेलती जाती, क्योंकि उसने अपना कान का जो कटोरा था ना ऐसे व्यक्ति के सामने रख दिया जिसको स्वार्थ शक्ति पड़ी थी, जिसको भगवान राजा बने, भगवान रामचंद्र
नहीं लग रहा था कि बनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को वनवासी हो जाना चाहिए, वो व्यक्ति थी मंथरा। मंथरा बताते हैं कि जब मंथरा आई थी कैकेयी के साथ, तो अयोध्या का पानी तक नहीं पीती थी। अगर उसका वश चलता तो केवल और केवल हवा भी होता तो कैकेयी प्रदेश से ही मंगा करके वो लेती। इसलिए वहां का अन्न नहीं मिला उस मंथरा को, वहां का संग नहीं मिला उस मंथरा को, इसलिए उस मंथरा की जो बुद्धि थी वो खराब हो गई। इसलिए उसने क्या किया, कैकेयी को जितने भी भगवान राम और दशरथ के बारे में जितने भी अवगुण बताने थे वो बताए, और उसी ने बताया कि जो 2 वर है तुमने मांगे उसको आज मांगे। वो कभी भी मांग सकती थी कैकेयी उस वर को, लेकिन मंथरा के कहने पर क्या हुआ, भगवान रामचंद्र को वनवास और भरत को राज्य गद्दी ये वर मांगती है। केवल और केवल एक कान है, उस कान को कहाँ पर रख देती है बेचारी, उस मंथरा के निकट पर। मंथरा कह रही थी और क्या कह रही थी इस पर भी निर्भर करता है। उसी तरह हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है जो मुझसे कह रहा है, हम किसकी बात को सुन रहे हैं और वो व्यक्ति किसके बारे में क्या कह रहा है। मंथरा कह रही थी जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं था, और सुना क्या रही थी, भगवान के बारे में अवगुण बता रही थी कि वो राजा बनना चाहता है, कि भरत जब अपने नानी घर में हैं उसी समय क्या किया जा रहा है, उनका राज्य अभिषेक किया जा रहा है। इसलिए हमें भी ध्यान रखना होगा अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए भी और अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हुए भी कि हम किसकी बात सुन रहे हैं और क्या बात सुन रहे हैं। इसलिए जब अर्जुन भगवत गीता का श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि सावधानतया सुनो। भगवान कई बार गीता में बोलते हैं कि सावधान होकर के सुनो। केवल और केवल सुनने पर जोर देते हैं भगवान, और केवल सुनने मात्र से भगवान कहते हैं कि किसी का उद्धार हो सकता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता के अंदर, श्रद्धावान अनुसूयस्य शृण्वद्यापि यो नरः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान अनुसूयश्च शृण्वद्यापि यो नरः सतो अपि मुक्तः, कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान की बातों को या भगवान की लीलाओं को श्रवण कर लेता है, सुन लेता है, तो सो अपि मुक्तः, वो मुक्त हो जाता है केवल और केवल सुनने मात्र से। इसलिए भगवान जब भगवत गीता अर्जुन को कह रहे हैं तो हमेशा बार बार कह रहे हैं कि सावधान होकर के सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन कहीं और हो और हमारा ध्यान कहीं और हो, तो उसे सुन नहीं सकते। इसलिए हमारा हृदय और हमारा कान जो है हमेशा एक जगह होना चाहिए। कान के माध्यम से हम हर कुछ सुनते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता। आंख के माध्यम से अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो आंख केवल देखता ही नहीं है, बल्कि उसके प्रति भाव भी प्रकट करता है, रोष भी प्रकट करता है। मुख से अगर हम बोलते भी हैं तो स्वाद भी ग्रहण करते हैं और कुछ कहते भी हैं। नाक से केवल हम लोग श्वास ही नहीं लेते, बल्कि किसी गंध को भी लेते हैं। लेकिन कान एक ऐसा ग्रंथि है भगवान के द्वारा जो सिर्फ और सिर्फ सुनता है। आप आंख बंद कर सकते हो, आप मुख को बंद कर सकते हो, लेकिन आप कान को कभी बंद नहीं कर सकते। 24 घंटे आपके कान के अंदर कुछ न कुछ प्रवेश होता ही रहता है। इसलिए हमें सुनने में बहुत सावधान होना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि भगवत गीता को अर्जुन ने भी सुना और संजय ने भी सुना और धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन वही गीता को सुनने के बाद अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि अर्जुन पूर्णतया भगवान के शरणागत होकर के भगवान को कहता है कि करिष्ये वचनं तव, जो आप कहेंगे भगवान वही हम करेंगे।
लेकिन संजय क्या कर रहा है, केवल धृतराष्ट्र को सुना रहा है और धृतराष्ट्र उसी गीता को सुन करके उसके अंदर क्रोध आ रहा है कि भगवान अर्जुन को लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती युद्ध में लगा रहे हैं। ये अलग अलग भाव होता है, लोग कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी समझते हैं, इसलिए हमें अर्जुन की तरह सावधान होकर के सुनना चाहिए, जिससे अर्जुन के अंदर जो प्रभाव पड़ा वही प्रभाव हमारे जीवन में हमारे ऊपर भी पड़े। इसलिए श्रवण के प्रथम आचार्य के रूप में हम लोग जानते हैं कि राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित एक ऐसे श्रोता थे जिन्होंने भागवत को लगातार 7 दिन तक सुना, और भी बिना खाए और बिना पिए। बताते हैं कि जब 5 दिन हो गए कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित को, तो सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगी? तो कहते हैं वहां पर परीक्षित कि नैसा तिदह सहा छुन्मा तयक तो मुपि बाधते पिबंती तो मुखाम भोज अचित्त हरि कथामृतम, कि मैं आपके मुख से क्या पान कर रहा हूँ, पिबंते तो मुखाम भोज अचित्त हरि कथामृतम, मैं हरि की कथाओं को पान कर रहा हूँ जिससे मुझे भूख और प्यास नहीं लग रही। लेकिन आपको याद होगा कि यही राजा परीक्षित अपने प्यास से व्याकुल होकर के उस ऋषि के ऊपर मरा हुआ सर्प डालते हैं, और वही व्यक्ति यहाँ पर अपने भूख और प्यास को अपने वश में करके बैठा है और क्या सुन रहा है, हरि कथामृतम। केवल और केवल भगवान की रस चर्चा में ये सामर्थ्य है कि किसी व्यक्ति को भूख और प्यास से ऊपर उठा सके। ऐसे हमारा भी श्रवण होना चाहिए, लेकिन हमारा श्रवण ऐसा नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, चातक, हंस, सुक और मानिक, मतलब मछली। तो जैसा कि जानते हैं कि चातक एक ऐसा पक्षी होता है जो क्या करता है, केवल और केवल स्वाति के नक्षत्र का जो पानी गिरता है ऊपर से उसी को ग्रहण करता है, मतलब केवल और केवल उसी जल को वो पान करेगा जो स्वाति के नक्षत्र में बरसता हो। तो चातक उस तरह के श्रोता होते हैं जो केवल और केवल हरि कथा को छोड़ करके दूसरा कोई कथा कोई वार्ता सुनने के लिए तैयार ना हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सुनने लग जाते हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, आजकल तो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है इसमें व्यक्ति कुछ भी आ रहा है स्क्रॉल करते हुए उसको 1 मिनट 2 मिनट कुछ ना कुछ सुन ही लेता है, जिससे क्या होता है, उसका जो चातक जैसा सुनना है वो नहीं हो पाता, वो श्रोता उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। फिर होता है हंस। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध को और पानी को अलग कर देता है। वैसा श्रोता को होना चाहिए कि वक्ता अगर कुछ गलत भी कह दे तो जो वक्ता ने अच्छी बात कही है, जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाले हैं, उसको केवल ग्रहण करें। फिर होते हैं सुख, मतलब तोते की तरह। तोता कौन होता है, जो हम बोलते हैं तोता क्या करता है, उसको याद कर लेता है। उसी तरह जो कथा भगवान की सुनाई जाती है, जो बात बताई जाती है, अगर उसको कोई सुन करके याद करके उसको यथारूप किसी के सामने सुना दे तो उसको कहते हैं कि सुख श्रवण करता है, कि तोते के समान वह सुनता है। फिर आता है मछली। वो मछली कैसा सुनता है, मौन होकर के मछली सुनता है, ना किसी से कुछ कहता है, ना सुनने के बाद किसी को बताता है। तो कम से कम हमें तो सुख मतलब तोते की तरह तो होना ही चाहिए कि जो हम सुने उसको कहीं और हम सुना सके, ताकि उसके अंदर का जो हृदय का भाव है वो जागृत हो जाए। क्योंकि सुनने में अगर व्यक्ति का अगर ध्यान ना भी हो, अगर श्रोता उतना श्रेष्ठ ना भी हो, लेकिन उसके शब्द भगवान से संबंधित हो तो उसके ऊपर उतना असर करता है। कैसे कि एक बार क्या हुआ कि गौरांग प्रभु बता रहे थे कि हवाई जहाज में जब वो सफर कर रहे थे तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध गायिका जो बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत गाती है, तो वो व्यक्ति जब हवाई जहाज में बैठी थी और हवाई जहाज के जब झटके लगे तो क्या कहता है, वहां के जो और यात्री बैठे थे वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं, आप उस भजन को गा करके सुनाइए तो हमें थोड़ा बल मिलेगा। तो कहते हैं कि हमें उस पर उतना विश्वास नहीं है। तो यात्रीगण कहते हैं आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपके शब्द को सुन करके हमारे हृदय में विश्वास जरूर आ जाता है।
तो इसलिए भी हमें श्रवण करना चाहिए कथा, केवल और केवल कथा, कहीं से भी आ रहा हो लेकिन वो शुद्ध कथा अगर कह रहा है तो हम उसे श्रवण कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मतलब एक वृक्ष होता है जो कथाओं के बीच में भंग डालता है कि नहीं सुनना है। फिर ऊंट होते हैं, ऊंट तरह के भी श्रोता होते हैं जो कुछ भी सुनते हैं लेकिन वो करते क्या है, जैसे नीम हमेशा कांटों को चबाता है और उसी के रस को ग्रहण करता है, उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कथा में बैठते हैं लेकिन अपने विचार को बीच बीच में लाते जाते हैं। वो कथा जो कहा जा रहा है वक्ता के मुख से उसको न श्रवण करके अपने ही विचारों को उस कथा के पंडाल में या जहाँ भी कथा सुनते हैं वहाँ पर बैठ करके ला के आस्वादन करते रहते हैं, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कथा तो ऐसा श्रवण करना चाहिए जैसे हनुमान जी श्रवण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु जी हनुमान जी कैसे कथा सुनते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृति मस्तकांजलि, कि जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र का कीर्तन गुणगान होता है वहाँ पर अपने हाथों को जोड़ करके अपने मस्तक को झुका करके वाष्पवारी परिपूर्ण लोचना मारुति नमतः राक्षांसतम, जहाँ जहाँ होता है कथा वहाँ एकदम चुपचाप अपने मस्तक को झुका करके हनुमान जी अपने दोनों अंजलि को जोड़ करके कथा का श्रवण करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी श्रवण करना चाहिए। कोई कहे कि हमें श्रवण में इतना आनंद नहीं आता तो उसे प्रयास करना चाहिए, एक या दो बार जाकर के कथा में। कोई विषय व्यक्ति अगर कथा में जाए ना तो साधक बन सकता है। अगर कोई साधक व्यक्ति अगर जाए कथा के अंदर तो वो सिद्ध हो सकता है। अगर कोई सिद्ध व्यक्ति कथा में जाए तो क्या हो सकता है, वो शुद्ध हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम हरि कथा को ही सुने, संसार वार्ताओं को, ग्राम्य वार्ताओं को न सुने। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक सेठानी जो थी वो नित्य कथा श्रवण करने किसी महात्मा के पास जाया करती थी और हर दिन अपने पति को आकर के कहती थी कि तुम भी चलो कथा में, तो जाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो एक बार वो सेठानी क्या करती है, घर में आकर के बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाती है और उस पकवान को बना करके अपने पति को खिलाती है और पति बहुत तारीफ करता है उस खाने का, उस भोजन का, कि तुमने बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तो सेठानी कहती है कि तुम एक बार कथा में चलो, उसके सामने तो ये भोजन का रस कुछ भी नहीं है। तो सेठानी का पति बोलता है अच्छा ऐसा, तो आज मैं भी चलूंगा। तो सेठानी अपने पति के साथ पहुंचती है कथा पंडाल में। अब उस सेठानी के पति जो था उसको सोने की या ऊँघने की बहुत आदत थी, वो नींद आ जाता था कथा के अंदर या बैठे बैठे ही नींद आ जाता था। तो क्या करता है कि पंडाल से थोड़ा दूर जा करके बैठता है और कुछ ही देर में क्या हुआ, उसको नींद आ गया और नींद आने के बाद खर्राटे चलने लगे। जैसे ही खर्राटे चलने लगे तो कुछ मुंह जो था उसका खुल जाता है और उसी समय क्या होता है, एक कुत्ता उधर से जा रहा होता है और कुत्ता की लघु शंका उसके मुंह के ऊपर कर देता है। अब जब उसका नींद खुलता है, कथा समाप्त होता है और सेठानी के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि कथा में बहुत रस है, बहुत मिठास है, लेकिन यहाँ कथा जो थी वो बहुत खारी खारी लग रही थी। अब सेठानी इस बात को समझ जाती है कि बहुत किनारे जाकर के बैठे थे जहाँ इनके मुख पर किसी कुत्ते ने लघु शंका कर दी है। दूसरे दिन फिर आता है कि कल फिर आओ, तो कल तुम्हें क्या होगा, धीरे धीरे कथा श्रवण करते करते मिठास आ जाएगी। दूसरे दिन फिर लेकर के आती है सेठानी और कथा पंडाल में कहती है कि तुम यहीं पर बैठो मेरे नजदीक, यहाँ से मत जाना। अगर नींद भी आए तो तुम यहीं पर सोना, लेकिन मत जाना। क्या होता है, कुछ समय के बाद कथा प्रारंभ होती है और वो सेठानी का पति बेचारा फिर से सोता है, फिर से मुख खुल जाता है और खर्राटे लेना शुरू करता है। तो उस समय सेठानी क्या करती है, कुछ बतासे लेकर के आई थी और मुख खुले हुए में वो बतासे डाल देती है। जैसे ही कथा समाप्त होता है उसका नींद खुलता है और वो कहता है कि आज कथा कैसा रहा, तो आज बताता है कि हाँ आज कथा सही में मीठा लगा।
तो ऐसे भी हमें कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक कथा श्रवण नहीं करेंगे, जो हमारा भव रोग है, बताते हैं कि अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको मिश्री खाते खाते उसका पीलिया रोग दूर हो जाता है। लेकिन अगर किसी को पीलिया रोग हुआ हो, जॉन्डिस, तो उसे कुछ मीठा दिया जाए तो उसको स्वाद नहीं आता, वो बोलता है कि मीठा लग ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे बीमारी दूर होता जाता है, उसको मिश्री का स्वाद आने लगता है। उसी तरह कोई व्यक्ति अगर श्रवण करता रहे भगवान की कथाओं का, तो पहले प्रथम में अगर रस न भी आए तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर वो रस उत्पन्न होने लगेगा, उसे मिठास आने लगेगी। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को सुने। इसलिए भागवत कई बार इस चीज की घोषणा करता है कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्रम गृणाम संति शस्त्रस अपश्यताम त्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। अगर कोई केवल और केवल भगवान की कथाओं को सुनता है तो कितना भी बड़ा वो भोगी क्यों न हो, धीरे धीरे उससे मुक्त हो सकता है। केवल और केवल कान में भगवान के कथा, भगवान का नाम जाना चाहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, प्रथम में वो शुरू से मुक्त व्यक्ति थे। वो भगवान जब पैदा हुए सुखदेव गोस्वामी, उसी समय क्या करते हैं, वो वन में चले जाते हैं और पीछे पीछे वेदव्यास जी दौड़ते हैं, लेकिन वो नहीं आते। तो क्या करते हैं वेदव्यास जी, अपने ही कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोकों को याद करा करके भेजते हैं जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी समाधि पर बैठा करते थे। और वहां जाकर के उनके शिष्य क्या गाते हैं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंघासयापायजद् अपि साध्वी लेभे गतिं धात्विच्युतां ततोऽन्यं किं वा दयालु शरणं व्रजेम। जैसे ये बात सुखदेव गोस्वामी के कानों के अंदर प्रवेश करती है, छटपटा जाते हैं, बेचारे दौड़ते हुए आते हैं वेदव्यास जी के शिष्यों के पास और कहते हैं कि जो तुम गा रहे थे फिर से सुनाओ। फिर से वो गाते हैं कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंघासयापायजद् अपि साध्वी लेपे गतिं धात्रिच्युता ततोऽन्यं किं वा दयालु शरणं व्रजेम। वो कहते हैं कि जितना गाते जाओ उतना मुझे आनंद आ रहा है। तो कहते हैं कि हमारे गुरु जो हैं ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों को लिख करके रखे हैं, और वो ब्रह्म को छोड़ करके भगवान की रसमयी कथा को पान करने के लिए वो अपने पिता के शिष्यों के पीछे पीछे अपने पिता के पास पहुंचते हैं और संपूर्ण भागवत का पान करते हैं, संपूर्ण भागवत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और जब इसी भागवत को राजा परीक्षित के सामने सुनाते हैं और राजा परीक्षित इसी भागवत को सुन करके बहुत श्रेष्ठता के साथ श्रवण करता है, जिसमें उसके भूख प्यास सब कुछ है वो मिट जाते हैं। और जब वो अंतिम समय में आता है राजा परीक्षित, तो पूछते हैं उससे सुखदेव गोस्वामी कि कैसा लग रहा है। तो कहते हैं कि अब तो मुझे डर ही नहीं है कि मैं मरूंगा, क्योंकि भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर वैराग्य, हमारे अंदर भक्ति, ये तीनों प्रकट हो सकता है। क्योंकि श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना भी क्या है, एक भक्ति है। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, उसी 9 प्रकार में श्रवण जो होता है वो प्रथम भक्ति है। केवल श्रवण करने मात्र से कोई व्यक्ति भगवत धाम गया है, तो इसके उदाहरण है राजा परीक्षित। भागवत के जब महात्म्य में आएंगे तो महात्म्य में केवल और केवल भागवत को सुना करके ही उस प्रेत का उद्धार किया, केवल और केवल सुनने मात्र से। वो धुंधकारी बेचारा बांस के ऊपर बैठता था और सुनता जाता था, और गौकर्ण जी कथा सुनाते जाते थे, और एक एक दिन में वो कथा सुनते सुनते वो पाँव फटता जाता था। 7 गांठ थी उस बांस में और 7 गांठ फटते थे। और अंतिम दिन में क्या हुआ कि भगवान के धाम से, भगवान के लोक से विष्णु पार्षद आकर के उस प्रेत धुंधकारी को लेकर के जाते हैं, केवल और केवल सुनने मात्र से। जैसे कि क्या होता है कि
कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है ना किसी के बारे में, तो उसके विषय में श्रद्धा जागृत हो जाती है। जैसे भगवान नारद जी जो हैं, वे अपने जब चरित्र को सुनाते हैं भागवत के अंदर, तो वे कहते हैं कि केवल और केवल सुनने मात्र से, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, केवल और केवल मैं साधु के मुख से भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनता था, और सुनते सुनते वह शूद्र बालक क्या हुआ, आज भगवान के पार्षद के रूप में परिणत होकर के नारद हुआ है। केवल और केवल सुनने मात्र से। कहते हैं कि दुनिया का सबसे प्रथम ब्रह्मांड का पहला प्रेम पत्र जो है, उसमें रुक्मणी जी स्पष्ट लिखती हैं, प्रथम श्लोक में ही वर्णन आता है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुवताम ते निर्विश कर्ण विवरे हरतो अंग पातम अंग तापम, कि केवल सुनने मात्र से, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, केवल आपकी सुंदरता को, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को सुनते सुनते क्या हुआ कि निर्विषय कर्ण विवरे, मेरे कर्ण रूपी जो छिद्र थे और अंग जो हैं वो समस्त तापों से छूट जाते थे। 3 प्रकार के ताप जीव को हमेशा सताते हैं। वे तीनों ताप क्या होते हैं? केवल और केवल हरे तो अंग तापम, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनते सुनते दूर हो जाते हैं। और ये सब कौन सुनाता था रुक्मिणी जी को? हमेशा आते थे नारद जी घूमते हुए, और नारद जी भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनाते थे रुक्मिणी को। और वही रुक्मिणी अपने प्रेम पत्र में जब भगवान को लिख करके भेजती है, तो सबसे पहले इसी बात का जिक्र करती है कि श्रुवताम गुणान भुवन सुंदर श्रुणुताम ते कर्ण विवरे हरे अंग तापम, केवल आपकी कथाओं को सुनते सुनते मुझे आपसे प्रेम हुआ है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें भगवान की कथाओं को ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो सही में भगवान का प्रेमी हो। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता, वो उसके मुख से अगर आप कथा को सुनेंगे तो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तक जाना है तो ऐसे व्यक्ति का संग करना होगा जो सही में भगवान का प्रेमी हो। इसलिए जब सबरी को सुना रहे हैं भगवान नवधा भक्ति, तो उसमें कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो पहली भक्ति है वो क्या है? केवल और केवल साधु संतों का संग। और दूजी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति क्या है? केवल और केवल मेरे कथाओं को सुनना। प्रथम भक्ति में राम जी संतों का संग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर संतों का संग नहीं होगा तो संसारी व्यक्ति आपको कृष्ण की कथा सुनाने वाले नहीं है। वो तो संसारिक की ही बात कहेंगे, संसार में कैसे जिया जाए, कैसे रचा जाए, कैसे पचाया जाए संसार, तो यही बात कहेंगे। लेकिन कोई संत हो तो वही आपको कृष्ण की कथाओं को सुना सकता है। इसलिए कहते हैं आदो श्रद्धा ततः साधु संगा, पहले श्रद्धा फिर साधु संग फिर भजन क्रिया। तो इस क्रम में भी देखें तो किसी व्यक्ति को साधु के पास भी जाना है तो ये श्रवण करना पड़ेगा कि हाँ हमें वास्तविक ज्ञान, वास्तविक भक्ति चाहिए, तो कान के माध्यम से ही उसको ज्ञात होगा कि हमें साधु के पास जाना है। हमें श्रवण करना है, बिना श्रवण किए हुए कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। नवधा भक्ति के आगे अगर जो क्रम है कि श्रवण के बाद कीर्तन, तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुना ना हो, भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो या जानता ना हो, तो व्यक्ति कीर्तन कैसे करेगा? और जो व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता वो स्मरण भी कैसे करेगा? इसलिए भक्ति की जो प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं तो वह है श्रवण। इसलिए हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। और हमारे चैतन्य महाप्रभु तो इतना प्रेम से हरि नाम को गाते थे कि चेतन तो क्या, जड़ भी, स्थावर भी सब क्या होते थे, सब नाचने लगते थे। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड से होते हुए जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब गाते हुए जा रहे थे, तो जंगल के जितने भी स्थावर थे, मतलब जितने भी पेड़ पौधे थे, सब नाचने लगते थे। जितने भी जानवर थे सब झूमने लगते थे। जितने भी जड़ थे वो पिघलने लगते थे।
ये केवल और केवल सुन करके, क्योंकि उनको जो महामंत्र मिल रहा था वो साक्षात गौर हरि से मिल रहा था, और गौर हरि के अंदर इतना प्रेम था, इतना उल्लास था कि हर व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे परंपरा से जुड़ करके सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी तो हमेशा बताते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मालूम है, लेकिन जो परंपरा आ रही है वो किसी परफेक्ट सोर्स से आ रही है, और मैं उसी बातों को आपके सामने यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए जो मेरी बात है, जो मेरा ज्ञान है, वो पूर्ण है। उसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभुपाद जी से जुड़ा है, चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा है, वो कोई भी बात अगर कृष्ण की बताएगा तो अपने से नहीं बता करके वो यथारूप प्रस्तुत करता है। इसलिए हर बार भागवत पूरी की पूरी भागवत में देखेंगे तो पूरा भागवत यही कह रहा है, केवल और केवल सुनने मात्र से सब कुछ होता है। श्रृणवता श्रद्धया नित्यं गृणश्च स्वचेष्टितं कालेन नीति दीर्घेन भगवान विशते हरे, कि केवल श्रद्धा के साथ अगर कोई व्यक्ति नित्य सुनता है तो क्या होगा, कुछ काल के बाद भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? क्योंकि एक ही मात्र है, हृदय तक सीधा जाता है। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति है, कोई काम करता हो और कहीं पर जाता हो या कुछ कर रहा हो, उस समय उसको कुछ कह दिया जाए तो उसका प्रभाव सीधा उसके हृदय में पड़ता है, मन पर पड़ता है, क्योंकि कान ही एक ऐसा चीज है जो सीधा मन से जुड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार थे, उन्होंने एक सोने की मूर्ति बनाई और एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, और जो सोने की मूर्ति थी उसका दाम उन्होंने रखा 10 रुपया, और जो मिट्टी की मूर्ति थी उसका दाम उन्होंने रखा 10,000। अब लोग आते थे, लोग देखते थे, लोग पूछते थे कि सोने की मूर्ति होने के बाद भी आपने इसका दाम केवल 10 रुपया रखा है, और ये मिट्टी की मूर्ति होने के बाद भी इसका दाम आपने 10,000 रखा है, ऐसा क्यों? बहुत लोग आए, जब बहुत भीड़ जमा हो गया तब उन्होंने क्या किया, एक तार लिया और उस मूर्ति के कान के अंदर डाला। जो सोना का मूर्ति था, उस सोने की मूर्ति से क्या होता है, इस कान से तार गया और दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। और वही क्या हुआ, जो मिट्टी का जो मूर्ति था उसमें एक कान से जब तार डाला गया तो बाहर नहीं निकला, वो सीधा हृदय तक चला गया। इसलिए बताते हैं कि वही मानव श्रेष्ठ है जो कथा को सुने और सीधा अपने हृदय में धारण कर ले, और जो कान का जो संबंध है वो सीधा हृदय से है। क्योंकि सूरदास जी भी अंधे थे, वे किसी चीज को देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या है, अपने गुरु वल्लभाचार्य की कृपा से उन्होंने उस भगवान की लीलाओं को अनुभव किया था, और उस अनुभव को उन्होंने गाया है। गा करके कोई व्यक्ति सुन सकता है। जैसे कि हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपके साथ साथ मैं भी उस बात को सुन रहा हूँ, तो सूरदास आंख न होते हुए भक्ति कर सकते थे। इसलिए श्रवण भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ भक्ति कही जाती है और सबसे आसान कही जाती है, जिसमें आपको मानसिक चेष्टा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, कहीं आपको अपना दिमाग या बुद्धि खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल और आपको केवल भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते जाना है। इसलिए भागवत कह रहा है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम, कि भगवान क्या है, कर्ण रंध्रेण, केवल कथा के माध्यम से, कान के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? हृदय में। हृदय में जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा तरत, कि भगवान हृदय को धुनोति साफ कर देते हैं, सलीलस्य सरत, एकदम सफेद सरत कर देते हैं, केवल और केवल कथाओं को सुनकर। राजा परीक्षित का उद्धार कथा से होता है। रुक्मणी माता कथा से अपने प्राण प्यारे प्रीतम कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं, केवल और केवल सुन करके ही। सबरी ने कौन सा भगवान श्री रामचंद्र को देखा था, लेकिन उसने अपने गुरु के मुख से केवल ये बात सुन के रखा था। वो एक ही बात को जानती थी कि उनके गुरु क्या कहे थे उनको, कि राम आएंगे। ये 2 शब्द है सबरी के जीवन में, कि उनके गुरु ने कहे कि राम आएंगे, और उसने अपने पूरे जीवन को बिता दिया केवल इस आस में कि राम आएंगे। जब वो सोचती थी कि हमारे कुटिया के अगल बगल बहुत सारे तपस्वी, यति, ब्राह्मण, सिद्ध, यम, नियम, आसन सबको अपने वश में करके समाधि में निरंतर बैठे रखते हैं, उन सबको छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र मेरे पास कैसे आएंगे?
जब ऐसे सोचती थी, उसका हृदय जब बैठा जाता था तो एक ही बात उसको याद आती थी गुरु की कि राम आएंगे। उसने तो सुन करके रखा था, देखा भी नहीं था, केवल सुन करके रखा था, और जो सुना था उसमें सबरी की श्रद्धा थी। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रृण्वताम श्रद्धया नित्यम, केवल केवल श्रद्धा के साथ भगवान को सुनना है, अपने गुरु के बातों को सुनना है। और उसी को सुनने मात्र से क्या हुआ कि परीक्षित भी पार हो गए, रुक्मणी भी भगवान को प्राप्त कर लेती है, और सबरी का भी इंतजार बहुत श्रेष्ठ होता है, और भगवान रामचंद्र उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं। कैसे? केवल और केवल सुनने मात्र से। आपके हृदय में भगवान कृष्ण केवल कान के माध्यम से आएंगे, और जब हृदय में एक बार आ जाएंगे तो आपकी कुटिया में भी आने का समय नहीं होगा, बहुत जल्दी भगवान आ जाएंगे। बस हृदय में आने के बाद आपको इंतजार करना होगा, जैसे सबरी ने इंतजार किया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल श्रवण मात्र से अगर धीरे धीरे कोई आगे बढ़े तो भक्ति जीवन में बहुत ऊपर तक जा सकता है। फिर पुनः कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तज्जोष्ना पवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। केवल और केवल सुनने मात्र से श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक सभी सोपान के ऊपर चढ़ते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ तक तो गोपियां भी कहती हैं कि तौ कथामृतम तप्त जीवनम, केवल और केवल तुम्हारी कथा ही एकमात्र हमारा जीवन है। कथा को सुन करके ही क्या हो रहा है, गोपियां जीवित है। और उसी श्लोक का दूसरा भाव है तौ कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा ने हे गोविंद हमको मार डाला। केवल और केवल कथा अमृत भी है और मृत भी है, हटा दे तो केवल मृत है। जो वियोगी है उसके लिए अमृत है, जो भोगी है उसके लिए मृत है। लेकिन गोपियां इन दोनों से ऊपर होने के कारण जब विरह में होती हैं तो वही गोविंद की कथा उनको क्या करती है, अमृत के समान लगती है। और वही कथा क्या होती है, जब भगवान के साथ उनके सानिध्य विरह पराकाष्ठा में जब पराकाष्ठा को प्राप्त करता है तो वही कृष्ण की कथाएं उनको क्या करती हैं, मृत के समान लगने लगती। क्योंकि जब उद्धव प्रवेश करते हैं वृंदावन के अंदर, और जब भंवर गीत के अंदर जब भंवरों को माध्यम बना करके जब कटाक्ष कर रही हैं गोपियां, तो यही कह रही हैं कि जब यहाँ पर थे तब उनकी कथाएं, जब उनकी लीलाएं बहुत मधुर थी, अब वहां जाकर के वे क्या कर रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं। तो हर तरह से देखा जाए तो कथा क्या है, एक जीवन है। कथा मात्रैक जीवनम, केवल और केवल कृष्ण कथा हमारा जीवन होना चाहिए, सुनने के लिए भी और गाने के लिए भी। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं चैतन्य चरित कविदास गोस्वामी कि गीयताम गीयताम नित्यम श्रृणवताम श्रृणवताम नित्यम, कि गाओ गाओ निरंतर गाओ और सुनो सुनो और निरंतर सुनो। क्या? तो चैतन्य चरितामृतम, केवल भगवान श्री गौर हरि भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ भी श्रवण करते हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर संसार की वासनाओं की कामनाओं का जन्म होगा। लेकिन कृष्ण को सुनेंगे तो श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें केवल भगवान के ही बारे में सुनने को मिले। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य स्थितव्य स्मर्तव्य चेताभ्यम। कहते हैं कि केवल और केवल भगवान ईश्वर हरि के बारे में सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना चाहिए। इसलिए श्रवण के प्रथम आचार्य राजा परीक्षित ने जिस प्रकार 7 दिन निरंतर श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया है, उसी तरह हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। 4 तरह के श्रोता होते हैं, मैंने बताया, चातक, हंस, सुख और मछली। इनके भांति कम से कम हमें श्रवण करना चाहिए। और कथा में जाकर के कथा के माध्यम से जो हमें कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं, शब्द के रूप में, कृष्ण भागवत के रूप में, कृष्ण कथा के रूप में परिणित किए हैं अपने आप को। क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं को अगर नहीं करते तो हम किस लीलाओं को सुनते, किसके माध्यम से हम भगवान के पास पहुंचते।
भगवान का अनुग्रह है कि भगवान ने हमें कान दिया है। ये भागवत में कथा आती है कि एक राजा थे, उन्होंने 10,000 कान मांग लिए भगवान से कि जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो मैं सुन सकूं। 10,000 कान ही मांग लिया उन्होंने। उसी तरह हमें इन सब से प्रार्थना करना चाहिए सुखदेव गोस्वामी हनुमान जी से कि हमें आपकी जैसे आप कथा श्रवण करते हैं वैसे भी हम भी श्रवण कर सकें, और इसी श्रवण के माध्यम से हम आगे की जो भक्ति है, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये सबको हम लोग भली भांति कर सकते हैं। इसलिए प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया कि रामचंद्र की कथाओं को जैसे सुनने के लिए लालायित रहते हैं हनुमान जी, उसी तरह हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, लालायित रहना चाहिए। रामचरितमानस में तो कहा जाता है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कि जिनका श्रवण समुद्र के समान अगाध होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ सुन लिए 1 घंटा या 2 घंटा तो हमने बहुत सुन लिया। श्रवण भी इतना होना चाहिए कि समुद्र के समान श्रवण होना चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। इसलिए हमें निरंतर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे भक्तों से श्रवण करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में उनके जैसा प्रभाव पड़े। नहीं तो गीता तो अर्जुन ने भी सुनी, संजय ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी, सबके ऊपर असर अलग अलग हो रहा है। और मंथरा और कैकेयी की बात हमने कही, जिसमें पता चलता है कि हम क्या सुन रहे हैं, किसके सामने हम कान दे रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा साधु के संग में रहना चाहिए। जैसे बताते हैं ना कि गंगा के किनारे अगर किसी का घर हो तो आपके घर से निकलता हुआ नाला में निरंतर मल बहता है और गंगा में प्रवेश करता है, लेकिन उसी गंगा में अगर कभी बाढ़ आ जाए तो उसी नाली में क्या होता है, गंगा का जल प्रवाहित होने लगता है। उसी तरह हमारे अपने कानों को भी किसी साधु के बगल में रखना चाहिए। भले हमारे कान में बहुत कुछ गंदगी सुन सुन करके आया हो, लेकिन जिस दिन उस साधु की कृपा का बाढ़ जब आएगा और इसी कान के नालों में जब हरि की कथा बहेगी तो हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा। धुनोति समलम कृष्ण, केवल और केवल कथा को सुनने मात्र से जीव का उद्धार हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे 1 घंटे तक मुझे धैर्य धारण करते हुए सुना। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, अगर नहीं समझ में आए तो पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो गोपी गीत वाला एग्जाम्पल दिया, एक बार फिर से वो हेल्प करेंगे समझने में कि गोपी गीत में वो कैसे बोलते हैं कि आपकी कथा ही जीवन है। हाँ, तो कथामृतम तप्त जीवनम, कि तुम्हारी कथा जो है वही जीवन है। किसके लिए? कि जब भगवान कृष्ण से जब गोपियां अलग होती थी तो कथाओं के माध्यम से, जब कृष्ण क्या करते थे, जब गाय को चराने के लिए जब वन में जाया करते थे, उस समय गोपियां का केवल यही काम हुआ करता था, वो कृष्ण के बारे में सुने। लेकिन वही कथा में कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता था, जैसे कि जब भगवान खाली पैर जाते थे और जब दौड़ना शुरू करते थे मैदान में गायों के पीछे, तो गोपियों की उसी कथा को सुन करके गोपियों का हृदय जो होता था फट जाता था कि भगवान के कोमल कोमल चरण हैं और उसमें क्या होंगे, तीर्ण अंकुर जैसे कांटे भगवान के चरण में चुभेंगे। तो उसके माध्यम से भगवान को वही 2 बात आता है, तो कथामृतम, जिसमें अमृत है जब भगवान की दिव्य कथाओं को सुन रहे हैं, और कुछ ऐसी कथाओं को जब गोपियां सुनती थी जिसमें भगवान को कष्ट होगा, जैसे गायों के पीछे दौड़ते हुए कांटों का गड़ जाना, तो उसी में आता है तो कथामृतम, मृतम हो जाता है कि इस कथा ने हे गोविंद मुझको मार डाला है, और यही कथा ने मुझको अभी तक जीवित रखा है। दोनों है जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम